की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है। ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ होगा कि हम किसी परीक्षा में किसी प्रश्न को समझ नहीं पाते और उसे गलत कर बैठते हैं। आखिर कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है? अगर हम थोड़ी गहराई से सोचें तो जब हम सोचते हैं, समझते हैं, सपने देखते हैं, हंसते या रोते हैं तो हम ये सब किस भाषा में कर रहे होते हैं? हमारी मातृभाषा हिंदी में। और जरा फिर से सोचिए कि जब आप किसी प्रश्न में अटक जाते हैं तो आप उसका रूपांतरण कर किस भाषा में करते हैं? अपनी मातृभाषा हिंदी में, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी हमारी बुनियाद है और बुनियाद के बगैर इमारत धाराशायी हो जाती है। आज मैं आप सभी के समक्ष ये बताने के लिए नहीं आई हूँ कि हिंदी दिवस क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, परंतु आज मैं आप सभी के समक्ष हमारी मातृभाषा हिंदी की वर्तमान काल में क्या स्थिति है ये बताने आई हूँ। और जब मैं भाषा के प्रश्न को देखती हूँ तो मैं इसे दो नजरियों से देखना पसंद करती हूँ। पहला, भाषा वो है जो हमें मनुष्य बनाती है। दूसरा, भाषा वो संरचना है जो दुनिया को बांटती है, और दुनिया को बांटती है तो बहुत सारे संघर्षों को जन्म भी देती है। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि धर्म सबसे ताकतवर है, जाति सबसे ताकतवर है, पर मेरे नजरिए से भाषा सबसे ताकतवर है। अगर धर्म सबसे ताकतवर होता तो पाकिस्तान बनने के बाद बांग्लादेश की मांग नहीं की जाती। और अगर आप मुझसे पूछे कि मैं भारत के भविष्य को हिंदी के रूप में कैसे देखती हूँ, तो मैं इस प्रश्न को एक जटिल प्रश्न के श्रेणी में डालना पसंद करूंगी, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे पहलुओं को समझना पड़ेगा। आज के जीवन में हमें सोशल मीडिया पे ऐसे कई समाचार दिखाई देते हैं कि हिंदी खत्म होने वाली है, हिंदी का कोई अस्तित्व नहीं, परंतु आप ये जान लीजिए कि ऐसा वही लोग करते हैं जो तथ्यों पर ध्यान नहीं देते। और मुझे हिंदी समाज की सबसे बुरी बात यही लगती है कि हम तथ्यों से ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं और अफवाहों पर ध्यान देते हैं। अगर हम मनोरंजन की दुनिया में प्रवेश करें तो हमें पता चलता है कि 40% से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स और 50% से ज्यादा न्यूज चैनल्स हमारे हिंदी में ही हैं। आपने जाकिर खान का नाम सुना होगा। उन्होंने मेडिसिन स्क्वायर में हिंदी में कॉमेडी कर ऐसा करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने और एक इतिहास रच दिया। तीसरा प्रश्न ये आता है कि क्या हम व्यवसाय व्यापार की दुनिया में सफल हो पा रहे हैं? थोड़ा मुश्किल है, और मेरे ख्याल से इसका कारण जो हमारा एक सोचने का और अपने वैश्विक तरीका है उससे कहा जा सकता है। मैं फिर से बोलूंगी कि मैं तथ्यों पर बात करना पसंद करूंगी, ज्यादा भावनाओं में नहीं। मैंने आज तक किसी भी देश में मातृभाषा की इतनी बुरी गति नहीं देखी जितना कि अपने देश में देखी है। मैंने हाल ही में कहीं पढ़ा कि अगर आपको यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करनी होती है तो पहले के कुछ सालों में आप वहाँ की भाषा को जानते हैं और फिर आप अपनी मेडिकल की पढ़ाई चालू करते हैं। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारी केंद्र सरकार में जो गृह मंत्री हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराई गई, और ऐसा जरूरी भी है। अगर हम लोग सरकार के मामले में देखें तो हमारी जुडिशरी इतना मजबूत, जुडिशियल फ्रीडम, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, संविधान होने का मूल ढांचा है, इन सब की बात करती है। सुनने में ये शब्द काफी अच्छे लगते हैं, परंतु जिस देश में 2,70,000 लोग अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा मानते हो, उस देश का सुप्रीम कोर्ट सारे फैसले अंग्रेजी में लेगा, ये कहाँ का लोकतंत्र होता है? लोकतंत्र है तो लोगों की भाषा होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि कुछ लोगों की वजह से जनता अपनी भाषा को बदले या जनता की भाषा की वजह से प्रशासन अपनी भाषा में बदलाव लाए। मैं इन सब बातों के माध्यम से आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भाषा किसी जंग का कारण नहीं हो सकती, ये अपनाने का माध्यम है और हमें इसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। और अगर आप सभी चाहते हैं कि लोग आपकी भाषा को जानें, समझें, तो आप आगे बढ़कर उनकी भाषा को समझिए और सीखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।